Okay, first, good evening. Exercise 7.4. Exercise 7.4, क्वेश्चन नंबर 20. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी किसी इंडिकेशन आप देखते हो तो सबसे पहले ये देखिए वो कौन सी फॉर्म में है, वो कौन सी फॉर्म में दे रखा है. तो देखिए ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ऊपर क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन. ऊपर लीनियर और नीचे क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको आप कौन सी फॉर्म बोलोगे, एल बाय रूट क्यू वाली फॉर्म बोलोगे. तो जब भी एल बाई क्यू वाली फॉर्म आपको दिखे तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा आपको, एल इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी. ये लगाओगे आप, अरे यही लगाओगे आप. चलो, एल इज वॉट, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू. ए का ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इज वॉट, ये वाला क्यू है कितना, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी. कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में डाल दिया इसको मैंने. अब क्या करेंगे, x प्लस टू का x प्लस टू इज इक्वल टू ए का ए. अब डी बाई डी एक्स कीजिए इसका, 4x का क्या आएगा, सिर्फ 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 2x. कैसे किया, nx पावर n माइनस 1. तो x पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, 2 में से किया तो 1, 2x प्लस बी. फाइनली क्या करेंगे हम, x प्लस टू का x प्लस टू इस ए को अंदर डाल दीजिए, 4a माइनस 2ax प्लस बी. कोई दिक्कत नहीं. चलो, अब कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लीजिए. ये 4a प्लस बी अलग कर लो, कांस्टेंट है ये, और माइनस 2x को अलग कर लीजिए. क्या करेंगे, कंपेयरिंग. क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे हम इसको. तो कंपेयरिंग में देखिए x के साथ क्या है, 2 है, माइनस 2 है, क्या है, माइनस 2 है. क्या लिखोगे, माइनस 2 है इज इक्वल टू एक्स के साथ कौन है, कुछ मतलब 1, 1 आ गया. क्या से a कितना आ गया, माइनस 1 बाय 2. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं कांस्टेंट की, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट 2. फाइनली 4a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2. 2 से 4 को काट दीजिए, 2 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 2. तो बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस 2 दे जाएगा, क्या होगा 2 प्लस 2 दैट इज 4. तो बी कितना आ गया 4. कोई दिक्कत, बी कितना आ गया 4. बी कितना आ गया 4, नो प्रॉब्लम. ए और बी की वैल्यू आ गई. अब ए और बी की वैल्यू कहां डालोगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या सिखाया था, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें डालोगे आप. तो इक्वेशन कितनी आई थी आपके पास, ये रही. ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आई उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसमें डालनी है आपको. क्या करोगे, ए एंड बी पुट इन 1 मिला दो. 1 क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए इज वॉट, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट 4 माइनस 2x प्लस बी इज वॉट, सिर्फ 4. अब ये x प्लस 2 की पूरी वैल्यू इसमें डाल दीजिए मेन इक्वेशन में. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए स्टूडेंट्स. मैं बार बार बोलता हूँ, इसको 1 मत दो, इसको 1 दो, इसको 2 दे दो. इसमें डाल दीजिए दिस पुट इन 1. किसमें डालोगे इसको, पुट इन 1. तो हमें क्या मिलेगी, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2. इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये पूरी माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट 4 माइनस 2x प्लस 4. कोई दिक्कत, अपॉन अंडर रूट 4s माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आ रहा है समझ में.
मैंने आपको एक ही बात बताई है स्टूडेंट्स बार बार, जब भी आपको L बाई क्यू की फॉर्म दिखे या L बाई रूट टू की फॉर्म दिखे, रूट टू क्यू वाली, सबसे पहले ये लगा दीजिए L इक्वल टू ए डिवाइडेड ऑफ क्यू प्लस बी। ए और बी के वहां डालने के बाद आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर आप इसको जब डालोगे इंटीग्रेशन के अंदर, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद एक पार्ट सीधा बनेगा जिसमें आपको डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, और दूसरा पार्ट कंप्लीट एक्सपोनेंशियल मेथड से सॉल्व होगा। ये फंडामेंटल रूल है, ठीक है, हम वही करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए, स्प्लिट कर लीजिए इसको। तो -2 को स्प्लिट करेंगे, पहले -2 अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, 4 - 2x अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, अंडर रूट आएगा नीचे, ठीक है, अलग अलग कर दिया। बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल रहा हूं मैं यहां से, क्या बचेगा, dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, दो इंटीग्रेशन बन गए, तुम लोगों को नाम दे दीजिए, i इक्वल टू इसको i1 बोल दीजिए प्लस उसको i2 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले i1 को सॉल्व कीजिए, 4i1, तो i1 क्या है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट्स i1 हमेशा कैसे सॉल्व होगा, इसको आप टी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 4x माइनस एक्स, अब रूट के अंदर मैं इसको क्या मानूंगा, टी स्क्वायर मानूंगा, ताकि टी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 4x का डिफरेंशिएशन करो, 4 कांस्टेंट x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और पूरे का x का कितना dx इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t dt। टी स्क्वायर का 2 आ गया 2t और t का dt। अब देखिए ये पूरा आ गया, देखिए इस पूरे की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 4 माइनस 2x dx की जगह मैं डाल सकता हूँ 2t dt, डाल दीजिए। i1 कितना आएगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर। देखो इसको मैंने टी स्क्वायर माना है, टी स्क्वायर दे दिया। अब कैसे सोल्व होगा, फाइनली मेरे पास i1 आएगा स्टूडेंट्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन, स्क्वायर से रूट कट गया, t आएगा और t से t कट गया। फाइनली i1 कितना आ गया, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, 2 से 2 भी कट गया। फाइनली i1 क्या जाएगा, माइनस dt का इंटीग्रेशन t प्लस c1 ले लीजिए, i1 c1 ले लीजिए। फाइनली i1 इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, अब टी स्क्वायर की वैल्यू होती है टी की कितनी हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये आपका आ गया स्टूडेंट i1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे i2 के लिए स्टूडेंट्स जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस पार्ट को रफ करूंगा, ठीक है, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, i2 के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया हमने, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसी इक्वेशन का होल स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली स्टेप मैंने क्या सिखाई थी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक काम करो उसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, प्लस 4x बाद में लिखो। इसको थोड़ा और मैं व्यवस्थित करूँ स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन ले लो ताकि प्लस का अक्षर बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है आपको। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या बताई थी मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। तो यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 1 है तो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट को आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ रफ में कर रहा हूं मैं, x का कोफिशिएंट कितना है 4, उसका आधा कितना होगा 2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फोर को प्लस और माइनस कर दिया, देखिए स्टूडेंट्स कर दिया, +4 - 4
करने से फायदा क्या हुआ, यहां से यहां तक ये किसका स्क्वायर बना, x माइनस 2 का। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या बना 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया होगा। अब माइनस को अंदर डाल दूं, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक पहुंच गए थे हम। अब यहां पहुंचे माइनस अंदर डालेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना I2 इज इक्वल टू 4 इंडिकेशन ऑफ dx। ये माइनस अंदर डालोगे तो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आगे आ जाएगा ये प्लस का 2 स्क्वायर और ये माइनस का प्लस का, ये माइनस अंदर डालूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस पूरे के बाहर था, इस तरीके से ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये माइनस बाहर था पूरे के बाहर था, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, माइनस अंदर डाला ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोलती है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए आप, पर मैंने एक बात और बताई थी, x माइनस 2 नहीं चाहिए मुझे, x स्क्वायर चाहिए, तो इसको लगाने से पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2 को क्या मानूंगा t, तो x का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास I2 इंडिकेशन ऑफ dx क्या बन गया dt, ये 4 है ये आगे, अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखो मैच हो गई कंप्लीट, इसका माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा इसका आंसर, साइन इनवर्स 4 तो आगे है ये 4 साइन इनवर्स x क्या है t बाय a कितना है 2 प्लस c2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, जगह कम स्टूडेंट्स मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ये पूरा अलग पोर्शन है, यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास I2 निकल के बाहर आएगा 4 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x माइनस 2, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c2, ये I2 आ गया और ये I1 आ गया था। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, I क्या था I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास, यही I1 क्या आई थी माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस I2 कितने आई 4 साइन इनवर्स, ये लगभग दिखेगा नहीं दिख रहा है, I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं, I का I1 इज व्हाट माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस I2 को यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको दिखे इसलिए 4 साइन इनवर्स x माइनस 2.2 प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, एंड हुआ यहाँ पे। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 21। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता करना है कि कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, ठीक है। तो इस फॉर्म को देख के आपको क्या लग रहा है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। फिर कौन सी फॉर्म है हमारे पास, L बाय अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म है। तो जब भी स्टूडेंट्स L बाय अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म दिखे है, मैंने आपको क्या सिखाया है स्टूडेंट्स, सीधा लिख दो L इक्वल टू
ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। एल की जगह एल डाल दीजिए, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए का ए कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इज व्हाट, ये पूरा नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी। स्टूडेंट्स रूट मत लिखना है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट x प्लस टू का x प्लस टू ए, अब इसका डी बाई डी एक्स कीजिए स्टूडेंट्स, एक्स का कितना हो जाएगा 2x, कैसे है स्टूडेंट्स, x पावर n जो होता है स्टूडेंट्स nx पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, ये आंसर है डी बाई डी एक्स का, मतलब 2 आगे आ जाता है, 2 में से क्या तो एक 2x आ गया स्टूडेंट्स, एंड 2x का 2 कांस्टेंट x का 1 और 3 का 0 हो गया, 3 कांस्टेंट स्टूडेंट्स 0 हो गया प्लस b। अब देखिए ये x प्लस टू का x प्लस टू एक अंदर डाल दीजिए, 2ax प्लस 2a प्लस b। अब स्टूडेंट्स कंपेयरिंग कर दीजिए, तो देखिए 2ax, तो x के साथ वाला इधर कौन है, कुछ नहीं मतलब 1, x के साथ क्या 2 है, 2a इक्वल टू 1, यहाँ से a कितना आ जाएगा 1/2। क्या स्टूडेंट्स हमने क्या किया, कंपेयरिंग, क्या किया कंपेयरिंग किया, x का कोफिशिएंट इधर क्या स्टूडेंट्स 2 है, इधर x का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 लिख दिया, 2a इक्वल 1, a इक्वल 1/2। अब कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, 2a प्लस b स्टूडेंट्स पूरा कांस्टेंट, तो इधर कांस्टेंट कौन है स्टूडेंट्स 2, अकेला 2 डाल दीजिए, 2 कांस्टेंट देखिए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस b इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 करके स्टूडेंट्स b कितना आ गया 2, b कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 2 से 2 करके बिल्कुल 2 आएगा, अच्छा सॉरी यस यस वेरी गुड। देखिए ये 2 से 2 करेगा तो इसमें 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस b इक्वल टू 2, यहाँ से b कितना आएगा, ये 1 उस साइड जाएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1, b कितना आ जाएगा 1, b कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, a इक्वल टू 1/2 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल दीजिए, एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दीजिए। अब इसके अंदर आप वैल्यू डालोगे, हम क्या मिलेगा देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 2 आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में डाल दोगे, इक्वेशन 2 क्या इसमें चेहरा x प्लस 2 इक्वल टू ए कितना आया 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस b कितना है स्टूडेंट्स 1, कोई दिक्कत नहीं, b बनाया। फाइनली x प्लस 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 हाफ को अंदर डाल दो, ये हाफ को अंदर डाल दो, यहाँ से 2 को 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x प्लस 1 और प्लस 1, फाइनली कितना आ जाएगा x प्लस 2, इसको खोलेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा डायरेक्ट, तो x प्लस 2 तो सेटिस्फाई कर गया स्टूडेंट्स, 1 मोमेंट, ठीक है, ये ब्रैकेट आपको नहीं खोलने, सिर्फ ये अकेला रहने दीजिए x प्लस 1 क्योंकि सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये पूरा ही डाल दीजिए, ठीक है, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है आपको, इसको आपने सही निकाला इसका मतलब सेटिस्फाइड कर जाएगा वो, अब वो सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो अब x प्लस 2 ये पूरा आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो पूरा, x प्लस 1 की जगह डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ हाफ 2x प्लस 2 डाल दिया प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। इस पूरे x प्लस 2 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ ले जाके डाल दी, देखिए डाल दी, dx का dx अपॉन अंडर रूट में एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, 2x प्लस
2x प्लस 2 √3, 2x प्लस 3। ओके, अब मैंने आपको कल क्या सिखाया था, इसके बाद क्या करेंगे, दो आपके पास दो रास्ते हैं, मतलब ऐसा कहने से दो रास्ते सिंपल, आप इतना कर लीजिए, आप करने के बाद हमेशा स्प्लिट कर दीजिए, इन दोनों को अलग कर दीजिए। तो देखिए इसको अलग करेंगे, एक भाग जो बनेगा वो सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा और दूसरा भाग कंप्लीटिंग सम मेथड से सॉल्व होगा। तो इसको अलग अलग करेंगे, तो स्टूडेंट्स अलग अलग करेंगे, देखिए कैसे आएगा, ये हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट क्या बनेगा 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 यार, बार बार प्लस 1 क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सिखाया था कल आपको। इसका क्या कर देते हैं, सीधा सबसे मतलब से इसको टी मान लो, फिक्स है ये, पहला भाग हमेशा सबसे मतलब सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप टी स्क्वायर मान लीजिए, अभी रूट के अंदर टी स्क्वायर मानो, अंडर रूट में होता तो टी मानता, रूट के अंदर टी स्क्वायर मान दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 2x का सिर्फ 2 और x का dx, 3 का 0 हो गया, 3 कांस्टेंट है उसका 0 होता है डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और t का क्या हो जाएगा tt, 2t dt, टी स्क्वायर का 2t कैसे हुआ nx पावर n माइनस 1, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, मतलब सीधा 2x प्लस 2dx इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2dt आ गया, वो डाल दीजिए। अब एक काम कीजिए, इसको 2 का मत बोला मैंने, तो इसको इंटीग्रेशन I1 बोल दीजिए, I1 और इसको इंटीग्रेशन I2 बोल दीजिए। हम इसको I1 I2 मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है, I1 I2 मान के सॉल्व करेंगे इसको। एक काम नीचे लिख देना, मैं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलो ये I1 के लिए सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा भाग मैं I1 के लिए सॉल्व करूंगा, ये पूरा I यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो I1 सॉल्व कैसे होगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको मैंने टी स्क्वायर मान लिया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 2t dt, डाल दीजिए, I1 कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2t dt, देखिए 2t dt अपॉन अंडर रूट इस पूरे को मैंने क्या माना टी स्क्वायर डाल दीजिए। फाइनली I1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आगे हाफ था, यहाँ पे भी आगे हाफ था, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ये 2 से 2 काट दीजिए, ये हाफ खत्म हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये अंडर रूट से 30 का करा, टी खत्म हो गया, ये टी से टी कट गया, तो फाइनली I1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का z, तो dt का इंटीग्रेशन t प्लस c1। अब मैंने t1 को क्या माना स्टूडेंट्स, t क्या है टी स्क्वायर, ये है t क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, ये आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया I1, कोई दिक्कत नहीं, ये I1 आ गया। अब I2 के लिए सॉल्व करें, I2 के लिए सॉल्व करते हैं, ये रहा I2 स्टूडेंट्स, अब I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो I2 क्या स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब सिंपल 1 ऊपर हो नीचे अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म हो, बोले कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। I2 इक्वल टू व्हाट, ये आ गया यहाँ तक, इसको कंप्लीटिंग सम सॉल्व करेंगे, ये 1 बाई अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म है, तो जब भी ऊपर कांस्टेंट दिखे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो कंप्लीट सम लगा दो स्टूडेंट्स।
अब कंप्लीटिंग इसका मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना लिया। अगर ये 1 ही है तो एक्स के कोएफिशिएंट को आधा कीजिए। तो एक्स के कोएफिशिएंट को स्टूडेंट मैंने आधा किया, 2/2 कट के कितना गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को प्लस और माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स मैं 21 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूँ। ये कंप्लीट इसका मेथड, ये सब कुछ अगर आपको डिटेल में देना, मैंने क्वेश्चन 1 से एक बार इस वीडियो को देखना स्टूडेंट्स। प्लीज इस वीडियो पे डायरेक्ट मत आना आप। इस वीडियो को देखने से पहले इसी एक्सरसाइज का 7 नंबर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो और प्लस क्वेश्चन 1 से देखते हुए आना, तो आपको ज्यादा पता चलेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा मैं कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप प्लीज एक बार देख के आए, या चैप्टर एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा बाद में। चलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा किया, 2 का आधा 2 से 2 कट गया 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 माइनस 1। फाइनली I2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, dx अपॉन यहां से यहां तक, ये देखिए x लिख दिया, आगे तो सारे प्लस और 1 का होल स्क्वायर बन गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3 में से किया तो 2, कैसा 2 प्लस का 2। अब फाइनली I2 इज इक्वल टू, मुझे आइडेंटिटी बनानी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, ये नहीं करने को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का भी क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा मुझे रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर आपस 2 होता है स्टूडेंट्स। अब किसकी आइडेंटिटी बनी, I2 इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है, जरा देखना फटाफट, ये आइडेंटिटी लगभग 1 अपॉन log x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी की आइडेंटिटी शायद, हाँ वही है, तो डाल दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स कितनी है, इसकी है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी की आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, डाल दीजिए। अब डालने से पहले मुझे x की जगह पे x प्लस 1, उसको x प्लस 1 की जगह मुझे x लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 को मैं क्या मानूंगा t मानूंगा स्टूडेंट्स, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली मुझे I2 क्या मिलेगा, dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, ये t का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स नीचे, मुझे नए पेज पे करना पड़ेगा इसको, तो ठीक है, मैं थोड़े से इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन उसके बाद आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, I2 इक्वल टू, मुझे x प्लस 1 नहीं चाहिए, मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे x प्लस 1 को x स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं x प्लस 1 को t मान लूंगा स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कर दिया x प्लस 1 को t मान लिया, तो x का dx हो गया, t का dt हो गया। अब मुझे I2 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, dx की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे dx की जगह क्या आ जाएगा dt, dx की जगह पे dt आ जाएगा नीचे अंडर रूट x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि मैंने t का मान लिया उसको, और प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर है ये। अब आइडेंटिटी लगा दे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी क्या बोलती है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो मुझे I2 की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, log x कितना है t है प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए कितना है अंडर 2 का स्क्वायर प्लस सी 2 लिख दीजिए, क्योंकि I2 का कर रहा हूं मैं। फाइनली मुझे I2 मिलेगा log t की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका C2, ये आपका स्टूडेंट्स I2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल हमारा क्या था इंटीग्रेशन, I इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू डाल दीजिए इसकी,
तो इक्वेशन नंबर 3 में जानेंगे हम आई नेट इंटीग्रेशन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, नेट इंटीग्रेशन मुझे कितना मिलेगा, आई इक्वल टू आई1 प्लस आई2 फ्रॉम 3, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो आई इज इक्वल टू आई1 इज व्हाट, आई1 इज व्हाट, ये रहा स्टूडेंट्स आई1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस आई2 कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका C1 C2 कॉन्स्टेंट क्या हो गया, C में चला गया। ठीक है, आगे समझ में। तो एक्सरसाइज 8.7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 था स्टूडेंट्स। मैंने भाग यहाँ से रफ करके फिर लिखा है, आप इस वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट, तो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ये आई तो यहाँ से यहाँ तक किया। ठीक है मैंने, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे इसको, वही सेम फॉर्म स्टूडेंट्स, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सीधा देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हमें पता है क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एल इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी। लीनियर कितना स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए का ए स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इज व्हाट, नीचे वाला क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस बी। फाइनल स्टूडेंट हम इसको खोलेंगे, ए का ए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स का 1 2 का 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट 0 हो गया प्लस बी। खोल दीजिए स्टूडेंट सब इसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इज इक्वल टू ए 2ax माइनस 2a प्लस बी। कंपेयरिंग कर लीजिए स्टूडेंट, दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो x का कोएफिशिएंट इधर कितना है स्टूडेंट्स 2a, इधर कितना है x का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स a कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एंड कांस्टेंट क्या है -2a प्लस बी, ये पूरा कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट कौन है 3 स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3। अब यहाँ से -2 a कितना आया 1/2 प्लस b, a 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, -1 बचा प्लस b इक्वल टू 3। यहाँ से b कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये -1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 तो b कितना आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं, b 4 आ गया, a 1 आ गया। बोथ वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 इज व्हाट, x प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 2, ये रही, a की वैल्यू कितनी है 1/2 ब्रैकेट 2x माइनस 2 और b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 4। बस इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, ये पूरी 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स फिक्स स्टेप पे आने के बाद दोनों को स्प्लिट कर दीजिए। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, दूसरा कंप्लीटिंग सम मेथड से सॉल्व होगा। अलग अलग कर दीजिए। देखो पहले भाग में हाफ कांस्टेंट ये बाहर आ गया 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। एंड सेकेंड वाला भाग क्या बन गया स्टूडेंट्स, 4 कांस्टेंट आ गया, सॉरी 4
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये आ गया। अब इसको I1 मान लीजिए प्लस इसको I2 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा I। इक्वेशन नंबर 3। तो पहले I1 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो I1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। मैंने क्या सीखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमेशा कैसे सोल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2x का क्या हो जाएगा माइनस 2, x का 1 होता है और माइनस 1 का 0, और x का dx और t का dt। तो देखिए स्टूडेंट्स पूरा मिल गया। 2x माइनस 2 dx इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स dt। तो फाइनली मेरे पास I1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस पूरे को मैंने क्या माना है t। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट्स I1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स log x होता है, क्या क्या हो जाएगा log t प्लस c1। तो फाइनली I1 इज व्हाट, log t की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। और स्टूडेंट्स मैं log क्या क्या हमेशा मॉडुलस को लगाता हूँ, log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि log नेगेटिव में क्या होता है इंफिनिटी चला जाता है, ठीक है पॉसिबल नहीं है वो। तो आपका क्या आ गया, I1 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम किसके लिए सोल्व करते हैं, I2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। फॉर I2 कितना दे रखा है, ये रहा 4dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये हमेशा कैसे सोल्व होगा स्टूडेंट्स, ऊपर कांस्टेंट दे रखा है, ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा क्या रूल लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करेंगे, तो यार 2 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 का हाफ 2 होगा, कट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 को एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। फाइनली I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बनेगा x माइनस 1 का। स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, x लेना, इसके बाद जो साइन है वो लेनी है, प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 आएगा, ओके। और फाइनली इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस 1 को क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, हम t मान लेंगे। तो यहाँ x का dx, 1 का 0 कांस्टेंट, t का dt। तो I2 मुझे कितना देगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx से क्या आ जाएगा dt, x माइनस 1 को मैंने t माना है, ये t स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, ये मैच कीजिए आइडेंटिटी, dx अपॉन अंडर रूट ने सॉरी सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी 1/2 है log ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी जो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो ये आता है 1/2 है log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली मेरे पास I2 कितना आएगा, 1/2 इंटू ए इज व्हाट √6। ये ए स्टूडेंट से x है, ठीक है, x कितना है t है, माइनस ए कितना √6, नीचे t प्लस √6 प्लस c2 कर दीजिए। तो फाइनली मेरे पास I2 आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 √6 log t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c2। ये मेरे पास I2 आ गया स्टूडेंट्स। तो I1 क्या आ गया, ये आ गया, और I2 ये आ गया। दोनों को क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में डाल दें।
अब जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं फाइनली जो आई की वैल्यू लिखूंगा मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, I1 प्लस I2। तो I1 कितना है स्टूडेंट्स, log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस I2 कर रहा हूं मैं -5 है, -5 है, -5 प्लस I2 कितना आया 1/2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। ये आंसर आया स्टूडेंट का फाइनल। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल I1 I2 की वैल्यू को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा अभी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको नीचे दिख गया स्टूडेंट्स, I = I1 प्लस I2। ये I1 है पूरा, ये I2 है स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 22।